रमदान के वैज्ञानिक फायदे, एक सोचने वाली बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने रमज़ान के बारे में एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जो सिर्फ दीन से नहीं बल्कि साइंस से भी जुड़ी हुई है। हम अक्सर रमज़ान को सिर्फ इबादत का महीना समझते हैं, और बेशक ये इबादत का महीना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ा हमारे शरीर के लिए भी एक नेमत है। सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। हमारा पाचन तंत्र साल भर लगातार काम करता रहता है, सुबह से रात तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे शरीर को एक डाइजेस्टिव रेस्ट मिलता है। इंसुलिन लेवल संतुलित होता है, शरीर जमा हुई चर्बी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करता है, यानी फैट बर्निंग बढ़ती है। अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। रोजे के दौरान शरीर पहले ग्लूकोज इस्तेमाल करता है, फिर जमा फैट को तोड़ना शुरू करता है। इसी प्रक्रिया में शरीर के कई टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। मतलब रोजा सिर्फ रूह की सफाई नहीं बल्कि जिस्म की सफाई भी है। तीसरी अहम बात, ऑटोफैगी। साइंस बताती है कि उपवास के दौरान शरीर अपनी पुरानी और खराब कोशिकाओं को तोड़ता है और नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। यही प्रक्रिया एंटी एजिंग और इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करती है। और चौथी बात, मानसिक संतुलन। रोजा हमें सब्र सिखाता है, आत्मनियंत्रण बढ़ाता है, डोपामिन संतुलन बेहतर करता है और इंसान को मानसिक स्पष्टता देता है। लेकिन अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए। दिन भर हमने अपने शरीर को आराम दिया, इंसुलिन संतुलित हुआ, फैट बर्निंग शुरू हुई, डिटॉक्स हुआ, और जैसे ही अजान हुई हम क्या करते हैं? पकौड़े, समोसे, मीठे शरबत, भारी बिरयानी, क्रीम वाली मिठाइयां, सब कुछ एक साथ। दिन भर खाली पेट रहने के बाद अचानक इतना ऑयली और भारी खाना शरीर के लिए एक शॉक जैसा होता है। फिर क्या होता है? एसिडिटी, गैस, ब्लड शुगर अचानक बढ़ना, वजन बढ़ना, और जो फायदे मिलने वाले थे वो धीरे धीरे खत्म। तो फिर सही तरीका क्या है? सही इफ्तार का तरीका, सबसे पहले 1 से 3 खजूर और सादा पानी। ये सुन्नत भी है और वैज्ञानिक रूप से सही भी। ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। उसके बाद हल्का और संतुलित खाना, दाल, सूप, फल, सलाद, ग्रिल्ड या उबला हुआ खाना। एक साथ बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। 10 से 15 मिनट का गैप रखें। और इफ्तार के बाद 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, रमजान हमें सिर्फ भूखा रहना नहीं सिखाता बल्कि संतुलन सिखाता है। अगर हम इफ्तार में एहतियात करें तो ये महीना हमें दे सकता है वजन नियंत्रण, ब्लड शुगर संतुलन, सेल रिपेयर और मानसिक शांति। लेकिन अगर हम रोजे के बाद खुद ही अपने पेट पर जुल्म करेंगे तो हम इन नेमतों को खुद ही कम कर देंगे। आइए इस रमजान हम सिर्फ रोजा ना रखें बल्कि समझदारी से रोजा रखें। जज़ाकुल्लाहु खैरन।